हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी रिद्धि सिद्धि फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे राजभाषा और उसकी संवैधानिक स्थिति। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सभी आर्टिकल जो कि हमारी हिंदी राजभाषा से रिलेटेड हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो हमारी क्या है, ये राजभाषा है हिंदी। ठीक है, जो कि हमने कब अपनाई, 14 सितंबर 1949 में। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, 14 सितंबर को ही हमारा क्या बनाया जाता है, हमारा हिंदी मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। यदि बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की, तो वो हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं पूरे विश्व में लगभग 7111 बोलियाँ बोली जाती हैं, उनमें से भी 3000 प्रमुख हैं। ठीक है, जो 3000 प्रमुख भाषाएं हैं। यदि भारत के अंदर बात करें तो मातृभाषा की बात, पहले यदि हम भाषा की बात करें तो कुल भाषाएं जो प्रमुख भाषाएं वो 122 बोली जाती हैं। ठीक है, जिसमें से हमारी 22 क्या हैं, हमारी अनुसूचित हैं, जो कि हमने देखा है 8वीं अनुसूची के अंदर हमारी 22 भाषाओं का वर्णन है। और लगभग 99 से 100 भाषाएं हमारी ऐसी हैं जो गैर अनुसूचित हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं। लेकिन यदि बात करें हम मातृभाषा की, ठीक है, तो मातृभाषा हमारे देश में लगभग 270 मातृभाषाएं हैं, जिसमें से 123 मातृभाषाएं तो हैं हमारी अनुसूचित। ठीक है, और 147 गैर अनुसूचित जो हमारी भाषाएं हैं उनमें से आई हैं। ठीक है, तो बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारे यहाँ पे यूज किया जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो 73% सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में बोली जाती है वो है हमारी भारोपीय भाषा। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, यदि बात करें मध्यकालीन में, जैसे कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे रूल कौन कर रहा था, मध्यकाल में हमारे मुगल हो गए या दिल्ली सल्तनत हो गई। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी जो प्रशासन की भाषा होगी वो क्या रही होगी, फारसी। ठीक है, यदि बात करें जिस टाइम पे हम पे अंग्रेज रूल कर रहे थे, तो अंग्रेज के टाइम पे क्या रही होगी, हमारी अंग्रेजी। ठीक है, और जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद हमारी राजभाषा क्या हो गई, हमारी हिंदी। ठीक है, उसके बाद हम बाद में स्टेट वाइज क्या करेंगे, हम यदि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में हम हिंदी के अलावा अंग्रेजी को भी यूज करते हैं। ठीक है, फिर वही चीज़ हमने यहाँ मेंशन किया, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, तो इसी दिन क्या बनाया जाता है हमारा, 14 सितंबर को ही हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछा जाए तो 21 फरवरी। पूछा जाए आपसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो आ जाएगा हमारा 10 जनवरी। 10 जनवरी को ही हमारा हिंदी दिवस है। 10 जनवरी को ही हमारा हास्य दिवस भी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी हिंदी की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, इसके अंदर हम सभी आर्टिकल जो कि हमारे हिंदी जो हमारी राजभाषा है उससे जुड़े हुए हैं वो सभी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। यदि हम बात करें, हमारा सबसे पहला आर्टिकल है 120, आर्टिकल 120, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यदि बात करें वो रिलेटेड किस चीज़ से है, तो वो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से। ठीक है, तो संसद में जो हमारी जो पार्लियामेंट है, जैसे कि हम जानते हैं सेंट्रल लेवल पे हमारी स्टेट वो होती है पार्लियामेंट, संसद, और जो स्टेट लेवल है उस पर होती है विधानमंडल। ठीक है, तो जैसे विधानमंडल के 2 हाउस होते हैं हमारे, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं विधान परिषद, लोअर हाउस को बोलते हैं विधानसभा। ठीक है, ऐसे ही हमारे सेंटर में जो संसद होती है उसके भी हमारे 2 हाउस होते हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं हम राज्यसभा, लोअर हाउस को बोलते हैं हम लोकसभा। ठीक है, तो उसी के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके अंदर ही हमारे उसके अभिन्न अंग आपने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा क्या होते हैं, हमारे संसद के 3 घटक हैं। ठीक है, यदि बात करें हम इसके अंदर संसद का कार्य हिंदी और अंग्रेजी में किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारी क्या है, प्रशासनिक भाषा है। यदि बात करें हम इसी के अंदर कौन होगा, या तो हमारा जो अपर हाउस है उसका जो अध्यक्ष है उसे बोलते हैं हम राज्यसभा का सभापति। ठीक है, या फिर हमारा जो लोकसभा है उसका अध्यक्ष, तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, यदि ये चाहें तो किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने का अनुमति दे सकते हैं। मतलब कि कोई भी सामने वाला यदि चाहता है कि उसकी मातृभाषा कोई और है, ठीक है, या किसी और स्टेट से बिलोंग करता है और वो चाहता है कि वो अपनी मातृभाषा में संबोधित करे संसद को, तो वो भी कर सकता है। किसकी अनुशंसा पर, लोकसभा के अध्यक्ष की पे और राज्यसभा के सभापति। जैसे कि अब यदि बात करें हम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है हम इस टाइम हमारे, तो ओम बिरला। यदि राज्यसभा के सभापति बात करें तो वो कौन होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति अभी रिसेंट में कौन है, हमारे वेंकैया नायडू। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 120। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यदि बात करें हमारा दूसरा आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 210। यदि बात करें आर्टिकल 210 की, तो जो यहाँ पे 120 है, जीरो को उठा के हमारे क्या लगा दो, लास्ट में तो है ही। ठीक है, 2-1 की जो पोजीशन है ये चेंज करनी है बस। तो सेंटर की बात करें तो 120, और यदि स्टेट की बात करें तो 210। जैसे हम पढ़ते हैं ना 124 और हमारा 214। ठीक है, रिलेट करके देखते हैं उसे कि एक सेंटर का है एक स्टेट का है। ऐसे ही हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं उसे।
120 है हमारा सेंटर में, केंद्र में। तो केंद्र में क्या होती है, केंद्र में होती है हमारी संसद, जबकि स्टेट में मैंने क्या बताया, स्टेट में हो जाएगा हमारा 210, स्टेट में होती है हमारी विधानमंडल। तो यही है इसके अंदर विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है इसके अंदर, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जैसा सेम ऊपर वाले से रिलेट करेंगे हम, जैसे उसमें था 110 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसमें 210 में है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है। तो राज्य की विधानमंडल में कार्य करने अपने अपने जो कार्य हैं वो किस में किए जाएंगे, वैसे प्रशासनिक कार्य हिंदी और अंग्रेजी में, लेकिन विधानमंडल का सभापति, विधानमंडल में जो विधान परिषद है उसका सभापति और विधानसभा का अध्यक्ष चाहे तो वो किसी भी जो हमारा सदस्य है उसे अपनी मातृभाषा में, जैसा ऊपर देखा था हमने, मातृभाषा में जो हमारी विधानमंडल है उसको संबोधित करने की आज्ञा दे सकता है, ठीक है। जैसे वहाँ संसद में कौन दे रहा था, हमारा लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, यहाँ आ जाएगा विधान परिषद और हमारा विधानसभा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 210। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, वही चीज़ हमारी यहाँ पे मेंशन है, विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें संवैधानिक स्थिति में ही हमारा पहला आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कम से कम 10 बार ये चीज़ हमारे रिपीट हुई है डिफरेंट एग्जाम में, यूपीएससी तक भी ये आर्टिकल पूछा हुआ है, ठीक है। तो आएगा हमारा पहला आर्टिकल, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे हिंदी भाषा, हिंदी राजभाषा जो है हमारी, उसके जो आर्टिकल हैं वो हैं 343 से लेकर 351 तक वर्णन है, ठीक है। तो वही चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है 343, जिसके अंदर मेंशन है हमारी संघ की भाषा, ठीक है। तो संघ की राजभाषा क्या होगी, हमारी हिंदी होगी, किस लिपि में, देवनागरी लिपि में, ठीक है। यदि देवनागरी की बात करें तो इसका विकास किससे हुआ है, बोला जाता है जो नागर हमारा जो एक तरीके से कबीला था वहाँ पे गुजरात में, ठीक है, वहाँ से इसका उद्भव हुआ है। वैसे बात करें तो इसका उद्भव भी हमारी ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारी जो राजभाषा है वो है हिंदी, किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। तो ये चीज़ हमारी मेंशन है किसके अंदर, अनुच्छेद 343 के अंदर, कि हमारे संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। उसके बाद बात करें हम 344 की, तो अनुच्छेद 344 के अंदर मेंशन है राजभाषा के संबंध में आयोग, ठीक है। वो देखेंगे हम आयोग में, जब हम कवर करेंगे संस्थाएं, राजभाषा से रिलेटेड जो हिंदी भाषा है हमारी, उससे रिलेटेड सभी संस्थाएं कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें देखेंगे हमारा पहला राजभाषा आयोग कौन सा था, ठीक है। उसके बाद बात करें हम 345, 344 में देख लिया राजभाषा के संबंध में आयोग, या यदि बात करें हम 345 की, तो 345 में राज की राजभाषा, ठीक है। जैसे 343 में संघ की राजभाषा, ऐसे 345 में हमारी राज की राजभाषा। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 346 की, तो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में हमारे हिंदी से संबंध, मतलब कि एक राज्य, दो राज्य यदि इंटरकॉन्टिनेंट है, ठीक है, मतलब कि दोनों की यदि बाउंड्री शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दो लैंग्वेज हमारी एक ही राज्य में बोली जा रही हो, या फिर एक दो जो डिफरेंट राज्य हैं उनमें सेम लैंग्वेज बोली जा रही हो, ठीक है। तो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो अंतर संबंध भाषा का, उसके बारे में वर्णन है हमारा, ठीक है। यदि बात करें, ये चीज़ हमने आगे मेंशन कर दी है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राज्य भाषा, इसका वर्णन किसके अंदर है, हमारा अनुच्छेद 346, ये पूरी तरीके से यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 347, तो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किसके अंदर दिए हुए हैं, हमारा अनुच्छेद 347 के अंदर, ठीक है। तो अनुच्छेद 347 के अंदर क्या मेंशन है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। फिर बात करें नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद है, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो वो है 348। इसके अंदर क्या है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में एवं संसद व राज्य विधानमंडल में विधायकों या अधिनियमों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी, हमारी राजभाषा, जो कि हिंदी है, ठीक है। तो वो होगी, ये आर्टिकल 348 के अंदर मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 349, जिसमें क्या वर्णित है, हमारा भाषा के संबंध में कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, राज्य भाषा से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सदन में पेश किया जाएगा, ये चीज़ बोली हुई है। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों के बाद ही इसे क्या देगा, जो हमारी राज्यभाषा आयोग है उसकी प्रक्रिया को क्या देगा, मंजूरी देगा। उसके बाद यदि बात करें हमारा लास्ट आर्टिकल, तो वो है अनुच्छेद 351। इसके अंदर क्या है, हिंदी के विकास के बारे में क्या है, निर्देश दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी जो एग्जाम हुआ था हमारा यूपीएसआई का, उसमें पूछा गया था आर्टिकल 351, जिसके अंदर हमारे हिंदी के विकास के लिए निर्देश मेंशन है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, जैसे कि हमने देखा ये संविधान की जो स्थिति देखी थी, वो आर्टिकल जो हमारा 343 से 351 तक था, वो हमारा भाग 17 के अंदर वर्णित है। तो भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है, जो कि हमारी यदि बात करें सारी भाषाएं, जो हमारी भाषाएं हैं वो अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, हमारी 22 भाषाएं हैं, ठीक है।
तो हमारी जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो हैं 22, जो कि 8वीं अनुसूची में वर्णित है। संविधान लागू होने के समय हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, वो अब में बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? 22। हम 22 पढ़ते हैं। यदि बात करें पहली जो भाषा जोड़ी गई 14 के बाद जो 15वीं आई, 15वीं भाषा थी हमारी सिंधी। ठीक है, जो कि 21वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। तो अब कितनी हो गई? हमारी 15। फिर उसके बाद जो हमारी बाद में 71वें संविधान संशोधन 1992 में नमक जोड़ा गया। नमक मतलब नेपाली, ने से नेपाली, में से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। तो ट्रिक क्या है? नमक। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 में नमक जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर उसके बाद में हमारा 92वें संविधान संशोधन 2003 में हमारी बीड़ी के साथ मेथी। तो बीड़ी के साथ मेथी का मतलब है बोडो, डोंगरी, मैथिली, ठीक है, बीड़ी के साथ संथाली, ठीक है, ये आएंगे। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कौन कौन से आएंगे, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये हमारा 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये कवर कर लिया पूरा जो संवैधानिक स्थिति है हमारी राजभाषा हिंदी की, वो देख लिया। नेक्स्ट में देखेंगे हम प्रथम राजभाषा आयोग। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा राजभाषा आयोग के बाद देखेंगे हम राजभाषा के विकास से संबंधित सभी संस्थाएं कवर करेंगे, कब किसकी स्थापना हुई, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।